दोस्तों अभी 2 दिन पहले 8 फरवरी को ही हिंदी सिनेमा के बहुत ही सुरीले गज़ल सम्राट जगजीत सिंह साहब की बर्थ एनिवर्सरी गुजरी है। उनकी यादों को ज़िंदा करते हुए किस्सा उन दिनों का है जब जगजीत सिंह मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे और वो मुंबई सेंट्रल के पास एक लोकल से होटल में रहा करते थे और लोकल ट्रेन में अपना हारमोनियम लेकर सफ़र किया करते थे। एक रात की बात है जब हिंदी सिनेमा के बहुत ही लेजेंड संगीतकार मदन मोहन ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। एक गीतों की शाम उन्होंने अरेंज की थी जिसमें बहुत सारी फिल्मी हस्तियां भी इनवाइटेड थी और तब जगजीत सिंह साहब को मौका मिला था अपना हुनर दिखाने का, दुनिया के सामने अपनी गायकी का सुरीला अंदाज लाने का। जिस रात ये महफिल सजनी थी वो रात बड़ी बारिश वाली रात थी और जगजीत सिंह उस बारिश के माहौल में भीगते भागते बड़ी मुश्किल से मदन मोहन के घर पहुंचे थे। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाज़ा खोला मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली जी ने, लेकिन जगजीत सिंह दरवाजे के अंदर नहीं जा पा रहे थे। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वो बहुत ही शर्मसार हो रहे थे क्योंकि उनके पैर की चप्पल टूटी हुई थी और कहा यह भी जाता है, कई जगह ये बात प्रिंट भी हो चुकी है कि संजीव कोहली वापस अपने घर में गए और अपने पिता मदन मोहन के चप्पल लेकर आए जिनको जगजीत सिंह पहनकर घर के अंदर दाखिल हुए। उस महफिल में गीतकार गुलजार साहब भी थे। सब लोग अपने अपने में मगन थे और तब जगजीत सिंह ने अपनी 1 या 2 शानदार गज़लें सुनाई अपनी ब्यूटीफुल आवाज़ में। लेकिन शायद ही उस महफिल में कुछ लोगों ने जगजीत सिंह साहब को नोटिस किया होगा क्योंकि सब लोग अपने अपने में मगन थे और जगजीत सिंह साहब ने जो गज़ल गाई थी वो भी करीब 50 साल पुरानी थी। लेकिन इस गायक को, इनकी गज़ल को एक इंसान नोटिस कर रहा था और वो थे गुलजार। जगजीत सिंह ने अपना गाना ख़त्म किया और चुपके से एक कोने में दुबक कर छुप कर बैठ गए। काफ़ी देर तक बैठे रहे। तब उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब जगजीत सिंह ने मुड़कर देखा तो वो खुद गुलजार थे। गुलजार साहब ने कहा कि मियाँ तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। उन दिनों में बहुत ही फेमस हो रहे थे गज़ल गायक मेहदी हसन। गुलजार साहब ने कहा कि तुम तो मेहदी हसन से भी बहुत अच्छा गाते हो। ये तारीफ़ के अल्फाज जगजीत सिंह साहब के लिए बहुत बड़े थे। उनको लगा कि बहुत सारे अनजानों के बीच उन्हें कोई एक अपना मिल गया है। गुलजार साहब ने कहा भी है कि वो उनकी पहली मुलाकात थी जगजीत सिंह साहब के साथ और उन्होंने उस दिन एक हवा का झोंका सा महसूस किया था। गुलजार साहब और जगजीत सिंह साहब की बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी और गुलजार जी उस दिन को याद नहीं करना चाहते जिस दिन जगजीत सिंह इस दुनिया से चले गए थे। वो कहते हैं कि वो उस दुखद खबर को दोहराना नहीं चाहते। वो एक बहुत ही शानदार इंसान थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनका कहना है कि ऊपर वाला जब कोई चीज़ देता है तो उसको छीन भी लेता है, लेकिन जब वो कुछ छीनता है तो उसको लौटाता नहीं। गुलजार साहब का कहना है कि जगजीत सिंह उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे जो कि अब नहीं रहा। इस शानदार जोड़ी ने बहुत ही शानदार गज़लों का हसीन तोहफ़ा दिया है और इनका जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत पसंद किया गया था। ख़ासकर मरासिम, जिसको मैंने भी साल 1997 या 96 के आसपास 60 रुपीज़ में ये कैसेट परचेज़ की थी और इसकी सारी गज़लें मुझे बहुत पसंद आई थीं। कुछ ख़ास इसकी गज़लें थीं जैसे वो ख़त के पुर्ज़े उड़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था। वो ख़त के पुर्ज़े उड़ा रहा, हवाओं का रुख दिखा रहा। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते और हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा। शाम से आँख में नमी सी है। शाम से आँख में नमी। ये बहुत ही शानदार गज़ल का एक कॉम्बिनेशन था और भी कई सारे हिट कॉम्बिनेशन दिए हैं इस जोड़ी ने। तो आज जगजीत सिंह साहब की यादों को ज़िंदा करते हुए यही बात आप सबसे शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।